का क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। एक खुले बेलनाकार वर्तन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर। उसका अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। या आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते, सिद्ध कीजिए कि खुले बेलनाकार वर्तन जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और अधिकतम आयतन इतना। इस तरह पूछ सकता है। ठीक, तो हमको कैसे इसको हल करना है ये चीज को ध्यान देना। तो सबसे पहले इस पर हम आपका एक वर्तन बना लेते हैं। सॉल्व करने से पहले क्या बेलनाकार वर्तन, देखो ये बेलनाकार वर्तन है, ये इस प्रकार। ठीक है, ये क्या है? बेलन। बेलन है, ठीक है। यह बेलनाकार वर्तन, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, इसकी ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगी। और इस पर से अगर हम एक लंब डालते हैं यहाँ तक, तो जो यहाँ से ये भाग होगा, ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पास इसको सॉल्व करना है। कैसे? देखिए, देखो ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से क्या है? ये बंद है। ये नीचे से आपका बंद है, ऊपर से खुला हुआ बर्तन है। तो हम यहाँ पास उस, ये देखो लिखा है पृष्ठ, यानी खुले बर्तन का। अब पूछा क्या? अधिकतम, तो यहाँ पास संपूर्ण पृष्ठ लिखा जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर अधिकतम पूछ रहा तो यहाँ पास हम लिखेंगे बेलन। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ होगा। इसकी इकाई वर्ग होती है, वर्ग इकाई। ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का इकाई क्या होती है? वर्ग। जिसमें हमको यहाँ पास दिया हुआ ये 100। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 100। तो हम यहाँ पास लिख लेंगे 100 यहाँ, और इसको हम पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, इसको ट्रांसफर कर लोगे इधर तो हमारे पास 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। ठीक, अब h बराबर अगर मान निकालते हो तो यहाँ 100 हो जाता है, यहाँ पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर हो जाए। ये चीज को ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यहाँ किस पर पूछा है? आयतन पर, अधिकतम आयतन पर। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये हमारा क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है?
ये अब आयतन का सूत्र यहाँ v से डिनोट करेंगे। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी इकाई क्या होती है? घन इकाई होती है। ठीक है। अब यहाँ पास हमारे v लिख लेना है। यहाँ पाई आर स्क्वायर, ये दिया था हमारा, तो दिया को कहाँ रखेंगे? एच के स्थान पर यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ क्या है? 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर। इतनी बात को ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी है। ठीक है ना? देखिए, अब इसको इसके अंदर गुणा भी कर सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 पाई आर स्क्वायर, ये बटा इसके हो जाएगा यहाँ 2 पाई आर। इसमें करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 4 बटा 2 पाई आर। काटना चाहो तो काट दीजिए। देखिए, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ कट कर आर बचेगा। इसमें देखो ये कट जाएगा, तो इसमें ये पाई, इसमें आर 3 बचेगा। ठीक, इससे काटोगे तो यहाँ हमारे पास 50 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ v बराबर 50 आर। ठीक, यहाँ पाई बचेगा आर क्यूब बाई 2 बचेगा, इतना। अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे आर के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष? आर के। आर के सापेक्ष अवकलन, इतना। ठीक, इस चीज को बात क्लियर रखना। देखिए, इसको जब करेंगे तो डी वी अपान डी आर, ये हमारा अचर है, इसको बाहर रखोगे ऐसे, यहाँ डी अपान डी आर। ये पाई बाई 2 अचर है, इसको बाहर कर देना, ये इतना। यहाँ डी वी अपान डी आर, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 50 आ जाएगा। ये पाई बाई 2 इंटू यहाँ 3 आर स्क्वायर। अब इस जो प्रथम बार अवकलन हुआ है, इस dv अपान dr को हम 0 ले लेंगे। यहाँ पास 0, ये 50 माइनस 3 पाई बाई 2 आर स्क्वायर। इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ 50, तिरिया गुणा कराओ तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। ठीक, और आर स्क्वायर बराबर 100 बटा 3 पाई हो, क्या हो जाएगा? 3 पाई। इतनी बात को आपको क्लियर रखना। यदि आर हटा देते हो आर का स्क्वायर, तो हमारे पास पूरे में क्या लग जाएगा? अंडर रूट। यहाँ 100 में भी लग जाएगा, यहाँ 3 पाई, इसका 10 निकल जाएगा, और ये हमारे पास अंडर रूट 3 पाई, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमारे पास आर का मान आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? पुनः, किसको? यहाँ पास पुनः अवकलन करने पे लिख देंगे। इसके सामने जो लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे पुनः अवकलन। तो यहाँ देखिए, पुनः अवकलन किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमको इसकी स्थिति पता हो जाएगी कि उच्चतम है कि न्यूनतम है। ठीक है ना? उच्चतम मतलब अधिकतम है,
तो देखो ये चीज को हम अवकलन करेंगे, ठीक है ना, ये चीज को हम अवकलन करेंगे, यहाँ इंडिकेट कर दिए, ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये हमारे पास निकला हुआ है, ठीक है ना, ये चीज निकला हुआ है। तो ये 50 क्या है, चर है कि अचर है, अचर है तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब ये अचर इतना है, इसको बाहर लिख लो, यहाँ -3 पाई बटा 2। अब इसको करोगे तो 2 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पास 2r हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -3 पाई r, r की वैल्यू हमको यहाँ पास रखा सकते हो, ना भी रखाओ तब भी ये बताना चालू कर दिया कि किस प्रकार का पॉइंट है। यहाँ ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, यहाँ -3 पाई, r का मान है 10 बटा √3 पाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 पाई या 30 कर लीजिए, 30 पाई अपॉन √3 पाई। तो यहाँ पास हम लिखेंगे डी स्क्वायर वी डी आर स्क्वायर, ये 0 से क्या है, छोटा, तो इसको क्या कहेंगे, अधिकतम, अधिकतम या उच्चतम, ठीक। तो इसके बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु क्या होगा, आर, आर हमारा अधिकतम बिंदु होगा, बिंदु है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, कहा है ना आयतन निकालने के लिए कि इसका आयतन क्या होगा, अधिकतम का। तो अब आयतन का सूत्र कहाँ देखो लिखा हुआ है, वहां चलते हैं। ये हमारे पास सूत्र कहाँ है, देख लीजिए, ये आयतन लिखा हुआ, ये हमारे पास सूत्र है, इस पर रखा देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम बाहर लिख लेते हैं, यहाँ हमारा आयतन, यहाँ लिखेंगे अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन, ये हमारे, या V से डिनोट कर दो, यहाँ 50 R माइनस क्या है, यहाँ π/2 R क्यूब, ये चीज दिया हुआ। अब इसके स्थान पर रख दे, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ, ठीक। चलिए अब R हमको पता है, ये लिखा हुआ है हमारा R, तो यहाँ लिखेंगे 50 गुणे 10 बटा √3 पाई, माइनस यहाँ π/2, यहाँ 10 बटा √3 पाई, ये ऐसे, यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ हम लिखेंगे 500, यहाँ √3 पाई, माइनस इसको हम गुणा करेंगे 3 बार 10 को, तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, 1000, यहाँ पाई, ये हमको 1000 लिखा जाएगा, ठीक है, 1000। अब इसको जब करेंगे तो हमें यहाँ पास 2 हमारा लिखा ही रहेगा, और यहाँ √3 पाई, √3 पाई
अंदर है ये, इसके ऐसे इंटू अंडर रूट 3 पाई, इस तरह। ठीक है, देखो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 500। यहाँ 500 अंडर रूट 3 पाई, यहाँ 500 पाई बटा, इसको गुणा करोगे तो पाई अंडर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ 3 पाई, और यहाँ हमारे पास अंडर रूट 3 पाई बचेगा। इतनी बात को ध्यान देना। अच्छा, एक चीज को यहाँ पास देखो, ये कट जाता है, ठीक, कट जाएगा तो हमको क्या चीज दिखेगा, देखिए यहाँ 500 दिखेगा, यहाँ इंटू में ऐसे कर लीजिए ताकि आपको कॉमन लेने में आसान है, माइनस यहाँ 500, ठीक, और यहाँ हम इसके नीचे 3 कर लें, यहाँ 1/√3 पाई, ये चीज। अब कॉमन ले लें क्या, अंडर रूट 3 पाई, अंडर रूट 500 भी ले लें, और नीचे से अंडर रूट 3 पाई कॉमन ले, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा। ठीक, अब देखो 3 एक कम 3, 3 में से 1 निकल गया, तो क्या आ जाएगा हमको, यहाँ अंडर रूट 3 पाई 1/2/3, तो ये हो जाएगा 1000, यहाँ 3√3 पाई, ये हमारा आ जाएगा घन, यही तो था घन सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, यही तो प्रूव करना था आपको। ये देख लीजिए, हमको ये प्रूव करना था, इतना। ठीक, इस तरह लोगे तो आयतन का मान निकल जाएगा, इसको करोगे तो प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।